नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, देश की मेनस्ट्रीम मीडिया ने जिस बड़े मुद्दे को दबाया हुआ है, जिस पर कोई टीवी डिबेट नहीं, क्या नेता विपक्ष के जाने के बाद उस मुद्दे पर टीवी एंकर बीजेपी सरकार से सवाल करेंगे कि आखिरकार एक वरिष्ठ आईपीएस ने जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए क्यों खुदकुशी की और उनके दोषियों को आखिरकार सजा कैसे दी जाएगी। आईपीएस वाई पूरण कुमार की खुदकुशी को लेकर सियासत गर्म होती जा रही है और राहुल गांधी उनके परिवार से मिलने रवाना हो गए हैं। उनकी आईएएस पत्नी क्या गंभीर आरोप लगा रही है, चंडीगढ़ पुलिस के साथ क्या टकराव हो रहा है, हरियाणा सरकार पर क्या सवाल उठते हैं, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। पहले आईएनसी टीवी ने, कांग्रेस के आईएनसी टीवी ने क्या जानकारी दी है, ये वीडियो शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। राहुल गांधी पूरण कुमार के परिवार से मिलेंगे। आईएनसी टीवी लिखता है, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना। श्री राहुल गांधी हरियाणा के दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के परिवार से मुलाकात करेंगे। आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी हैं। अमनीत कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं, एफआईआर को लेकर क्या सवाल खड़े होते हैं, क्या सवाल खड़े किए पत्नी ने और क्या खबर सामने आई है। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में मुख्य आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किए गए हैं। शिकायत में जिन अधिकारियों, मौजूदा डीजीपी और अन्य के नाम दर्ज थे, उन्हें एफआईआर के कॉलम 7 में शामिल नहीं किया गया। उस स्थान पर एज फॉर फाइनल रिपोर्ट लिखा गया है। क्या चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों को बचाने में लगी है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम को लेकर क्या खबर सामने आ रही है। 7 दिन हो चुके हैं लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, तो परिवार अभी पोस्टमार्टम कराने से आनाकानी कर रहा है, अभी संघर्ष कर रहा है इंसाफ दिलाने के लिए। आईपीएस पूरण कुमार के परिवार और पत्नी अमनीत कुमार का कहना है कि जब तक नामजद अधिकारियों के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तो चंडीगढ़ पुलिस के साथ टकराव बना हुआ है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने यह भी कहा है कि 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे में शव के हालात बिगड़ जाते हैं और साक्ष्य भी बिगड़ सकते हैं। इस तरह की चेतावनी भी परिवार को दी है कि आपको जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन परिवार लगातार विरोध कर रहा है और अब राहुल गांधी परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। जब हरियाणा की बीजेपी सरकार पर सवाल उठे तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है हरियाणा सरकार ने, लेकिन क्या छुट्टी पर भेजने से आईपीएस पूरण कुमार को इंसाफ मिल पाएगा। विपक्षी नेता इस पूरे मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या हरियाणा सरकार अधिकारियों के साथ खड़ी है, क्या आरोपी अधिकारियों के साथ खड़ी है। अब राहुल गांधी जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा और जोर से उठाया जाएगा। राहुल गांधी ने पहले इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा था, जब ये मामला सामने आया था तो उन्होंने एक पोस्ट किया था और देश में जाति के नाम पर भेदभाव को उजागर करते हुए क्या कहा था। राहुल गांधी ने पूरण कुमार को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए कहा था, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरण जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरण जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। तो राहुल गांधी ने एक के बाद एक घटनाओं का जिक्र किया और ये आरोप लगाया कि चाहे गरीब आदमी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या आईपीएस हो, जाति के नाम पर भेदभाव समाज की सच्चाई है और इसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि हमारे देश की जो मीडिया है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है या बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो बात बात पर मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहते हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ना आईपीएस पूरण कुमार की ठीक से आवाज उठाई गई है, ना मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के लिए कोई मान सम्मान का मुद्दा बनाया गया, ना हरिओम वाल्मीकि को लेकर कोई डिबेट की गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का मामला था, एक भी टीवी डिबेट नहीं। एक आईपीएस बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लिखकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं। जबकि समाज को झकझोरने के लिए, समाज को जगाने के लिए, देश की चेतना को जागृत करने के लिए
टीवी डिबेट होनी चाहिए। आईपीएस पूरण कुमार को इंसाफ दिलाने के लिए क्या बीजेपी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या ये छोटे मुद्दे हमारे देश की मीडिया के लिए? लेकिन कोई टीवी डिबेट नहीं होती इन सब मुद्दों पर। फलां ने फलां को गाली दे दी, वो एक आईपीएस की जान से क्या बड़ा मुद्दा है? क्या देश के सुप्रीम कोर्ट में जोता चलाने से बड़ा मुद्दा हो जाता है कि कंगना का अपमान कर दिया, मोदी का अपमान कर दिया, इसका अपमान कर दिया, उसका अपमान कर दिया? हमारे देश की मेनस्ट्रीम मीडिया ऐसा ना करके लोकतंत्र का अपमान कर रही है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।